तो फिलहाल इसराइल और हमास के वॉर से जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखें कि इंडिया और इसराइल के बीच में ट्रेड रिलेशंस क्या क्या हैं। तो वैसे तो इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसराइल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही छोटी कंट्री है। तो जिसकी वजह से इसराइल और पैलेस्टाइन वॉर से इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस वॉर की वजह से जो फर्दर जो बाकी की कंट्रीज का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है कि इंडियन इकोनॉमी कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इसराइल के सपोर्ट में है और इंडिया भी इसराइल के सपोर्ट में ही है। लेकिन वो कंट्रीज जो इसराइल के आसपास हैं, मतलब जो इसराइल को घेरे हुए हैं, वो सारी कंट्रीज पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है। तो सीधी सी चीज़ है कि अगर इंडिया इसराइल के फेवर में अगर कुछ बोलता है तो वो कंट्रीज जो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया से थोड़ा बहुत नाराज हो सकते हैं। तो इस तरह से वाया वाया घुमा फिरा के हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा फर्क आगे चल के पड़े, लेकिन ये अभी बहुत आगे की बात है। लेकिन जो इंस्टेंट रिफ्लेक्शन हुआ है वो अदानी ग्रुप पे हुआ है। मतलब अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी पोर्ट्स, जो कि फिलहाल इस वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है, क्योंकि अदानी पोर्ट्स ने इसी साल की स्टार्टिंग इसराइल के अंदर स्थित एक हाइफा पोर्ट को $1.18 बिलियन में एक्वायर किया था। लेकिन इसराइल हमास के वॉर की वजह से जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव कंसर्न क्रिएट हुआ, और इसीलिए जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा होगा कि अदानी पोर्ट का जो शेयर है वो 5 से 6% डाउन तक हो गया था। मतलब अदानी ग्रुप ने एक बहुत ही मोटा पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ था, लेकिन इस वॉर की वजह से ऑपरेशंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए। अब ऑपरेशन डिस्टर्ब हुआ है तो रेवेन्यू भी फर्क पड़ेगा और इवेंचुअली प्रॉफिट में भी फर्क पड़ेगा। तो इन्हीं सब कंसर्न की वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा डाउन भी हो गया। अदानी पोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम है। अब हम सबने देखा होगा कि इस वॉर के बाद से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में अच्छा खासा उछाल आया हुआ है। इसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये वॉर ही है, क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस इस्लामिस्ट ग्रुप हैं उनकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, और हो सकता है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं अगर इस वॉर की इंटेंसिटी कम नहीं होती है तो। क्योंकि ये जो हमास है इसकी जो सबसे बड़ी सपोर्टर कंट्री है वो है ईरान, और ईरान मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर एंड सप्लायर कंट्री है। तो इस तरह से अगर कंट्रीज टू कंट्रीज इस वॉर की इंटेंसिटी अगर बढ़ती जाती है तो फिर ऑयल प्राइसेस में और ज़्यादा बढ़ावा हो सकता है। क्योंकि अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका इसराइल की तरफ से बोलेगा और ईरान हमास की तरफ से बोलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अब मान लो अगर इस वॉर की वजह से अगर इंडिया के अंदर ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन पड़ जाएंगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस बढ़ जाएंगे, जो गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि पूरे वर्ल्ड में फिलहाल चर्चा में है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो इंडियन इकोनॉमी को हो सकता है। फॉर एग्जांपल के रुपये की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंडिया को आउट ऑफ द कंट्री पेमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। तो इसका एंड मीनिंग क्या हुआ कि डॉलर्स के सामने रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स अरेंज करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, उसका जो बैलेंस है वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट इंडिया को आउट ऑफ द कंट्री लेना है और वो पेमेंट जो इंडिया को आउट ऑफ द कंट्री करना है उसमें एक गैप क्रिएट हो जाएगा। मतलब इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। अब इसके बाद तो फिर डिपेंड करता है कि इस वॉर की जो इंटेंसिटी है वो आने वाले समय में कहाँ तक जाती है, ग्लोबल जो सप्लाई चेन चल रही है वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फिलहाल तो जो वॉर है वो दो कंट्रीज के बीच में है, लेकिन कौन सी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इस वॉर में इन्वॉल्व होती हैं इस पर डिपेंड करता है कि जो मार्केट का रुख है और स्पेशली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं।